जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय आजाद भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ श्रद्धेय यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं परम आदरणीय श्रद्धेय आजाद भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री श्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आप दोनों को मेरा शत शत प्रणाम। रावण से भी बड़े राक्षस सारा समूह के द्वारा लूटे गए मेरे 35 करोड़ निवेशक भाई बहन एवं राम भक्त, आप सबको मेरा जय श्री राम और प्रणाम। भाइयों और बहनों, सबसे पहले एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि पिछले 7 साल से अनवरत संघर्ष कर रहा हूं, 18 घंटे मेहनत कर रहा हूं, सिर्फ आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए, आपका एक एक दिन का ब्याज सहित रुपया वापस दिलवाने के लिए। और ये संघर्ष मेरा मेरे जीवन की आखिरी सांस तक जारी रहेगा। मैं इस दिशा में, जैसा आप लोगों ने कई बार कहा भी, मैं सर्वोच्च न्यायालय के लिए, देश भर के उच्च न्यायालयों के लिए बहुत बड़ी संख्या में रिटें तैयार कर रहा हूं और जल्दी ही आगे की कार्रवाई करूंगा, दाखिल करूंगा। लेकिन एक विश्वास आपको दिलाता हूं कि मेरा प्रत्येक कार्य 100% ईमानदारी से, पूरा कठोर मेहनत से, पूरे ज्ञान से, पूरी लगन से और प्रभु राम के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए है। इसलिए आप लोग कतई ये चिंता ना करें कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 100% आपका पैसा मैं ब्याज के आज तक का मिलेगा। उसकी गर्दन दबा करके छीन के लाऊंगा, चाहे सहारा हो चाहे कोई कंपनी हो। सरकार अपने मन से देना चाहे दे, नहीं तो सरकारों की गर्दन दबा दूंगा। यह मेरा आपको वादा है। मैं अजय टंडन, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ईमानदार भारतीय पार्टी। मैं प्रभु राम व सनातन धर्म का अनन्य भक्त हूं। मैं परम श्रद्धेय मेरे महान भारत के महान प्रधानमंत्री परम आदरणीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का एवं श्रद्धेय परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का परम प्रशंसक हूं एवं भक्त हूं। परंतु आदरपूर्वक मैं आप दोनों से यह पूछना चाहता हूं और देश के सरकारों के सारे जिम्मेदार लोगों से पूछना चाहता हूं कि एक और सहारा जैसे विश्व के सबसे बड़े घोटालेबाज, लुटेरे, चंडाल ने भारत के 35 करोड़ गरीबों की खून पसीने की जीवन भर की कमाई, जो कि 35 लाख करोड़ थी, अभी वो और बढ़ के हो गई है, 50 लाख करोड़ से अधिक हो गई है। एवं पूर्व 40 वर्षों की सरकारों ने और विशेषकर आप लोगों की सरकारों ने पूर्व 10 वर्षों में अपना अपना संवैधानिक दायित्व क्यों नहीं निभाया। भारत के 30 कानूनों की संविधान की हत्या व संविधान के अनुच्छेद 21 की हत्या हो गई और लगातार हो रही है, हर दिन हो रही है। गरीबों को उनकी मेहनत का रुपया दिलवाने के लिए आप दोनों ने और आपकी सरकारों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। 1 लाख से अधिक निवेशकों ने आत्महत्या कर ली है। माननीय, लाखों लोग करने के लिए मजबूर हैं, परंतु आपकी सरकारें मौन हैं। महाभ्रष्टाचारी लुटेरे सहारा ग्रुप को आपकी सरकारों का मौन समर्थन है। दूसरी ओर आपकी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है। क्यों भाई? क्योंकि सहारा जैसे लुटेरों के कारण वे कंगाल हो गए हैं, इसलिए आपको देना पड़ रहा है, मर जाएंगे। 10 करोड़ किसानों को 500 रुपए प्रति माह किसान सम्मान निधि के नाम पर भीख दे रहे हैं, क्योंकि सहारा ने उन्हें भिखारी बना दिया है। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दे रहे हैं, क्योंकि वे इलाज कराने के काबिल नहीं रहे। 5 करोड़ को आप उज्ज्वला योजना में गैस और मुफ्त मकान दे रहे हैं, क्योंकि सहारा के कारण वे स्वयं खरीद नहीं सकते। मानिए, और ये सब इसलिए है कि आपके मंत्री IAS, IPS, IRS महाभ्रष्ट है।
आप सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं, लेकिन सहारा जैसे लुटेरे के लिए नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है? क्या यही आप लोगों का राम राज्य है? माननीय आदरणीय महोदय, भगवान राम केवल मंदिर बनाने से प्रसन्न नहीं होंगे जब तक सहारा ग्रुप जैसे महाभ्रष्टाचारी रावण को सख्त से सख्त सजा नहीं मिलेगी। 35 करोड़ सहारा द्वारा लूटे गए गरीबों की हाय सुब्रत राय पर लगी और वो तड़प तड़प कर मरा, उसके बेटे तक कंधा देने नहीं आए। कहीं आपकी सरकारों को भी गरीबों की, राम भक्तों की हाय न लग जाए। मेरी प्रभु राम से बारंबार प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चरण छू के प्रार्थना है कि प्रभु आप दोनों को सहारा के मामले में जागृत करें और सद्बुद्धि प्रदान करें। उपरोक्त महाअपराधों के संदर्भ में जो सहारा ने किए हैं आपकी सरकारों ने, वो आपके आईएएस, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, आईपीएस, पुलिस महानिदेशक, पुलिस कमिश्नर, थाना इंचार्ज और ने अपने अपने संवैधानिक दायित्वों के प्रति मौन रहे हैं। इसलिए उन्होंने निम्न संज्ञेय अपराध कारित किए। क्या किए? गैंगस्टर एक्ट की धारा 2B1E के अंतर्गत सहारा गैंग और गैंगस्टर है। पहली बात, सहारा का पूरा मामला गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आता है। जब कहिए तब मैं पूरी बहस कर दूंगा। दूसरा, आपकी सरकार व आपके आईपीएस, आईएएस, अन्य अफसर गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(2) के अंतर्गत संज्ञेय अपराधी हैं। इवन मंत्री भी संज्ञेय अपराधी हैं। सब लोक सेवक हैं, जनसेवक हैं और 10 वर्ष के कारागार के भागी हैं। अगर वाकई देश में ईमानदारी से न्याय हो तो देश के 90% आईएएस, आईपीएस, आईआरएस मंत्री 10-10 साल के लिए जेल में होंगे। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, बचाते रहो। कब तक बचाओगे? 500 साल में हमारे भगवान, हमारे आराध्य, हमारी आत्मा भगवान राम का मंदिर हुआ है, तो इस आंदोलन को भी और 10-20 साल लग जाएंगे, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। एक एक को गिन के अंदर कारावास में भिजवाऊंगा, यह मेरा आपको वादा है। 3(2) कहता है गैंगस्टर एक्ट का, जो कोई लोक सेवक होने के नाते किसी गैंगस्टर को किसी भी तरीके से कोई अवैध सहायता प्रदान करता है, चाहे गैंगस्टर द्वारा किसी अपराध को अंजाम देने से पहले हो या बाद में, या ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, कानूनी उपाय करने से परहेज करता है। माननीय आप लोगों ने कानूनी उपाय नहीं किए। मैंने आप दोनों को, सभी सरकारों को 10,000 7 सालों में बार चिट्ठियां भेजी हैं, डिटेल भेजी हैं, सबूत के साथ भेजी हैं, बार बार भेजी हैं। 306 वीडियो डाल चुका हूं। एक एक बात मैं बहुत ठोस सी और सोच समझ के कहता हूं, लेकिन कोई कानूनी सहायता ने कानून से परहेज किया या जानबूझकर टालता है। आपकी सरकारें, आपके अधिकारी, जजेस टालते हैं मामले को, लगातार टाल रहे हैं। जब से ये संघर्ष चल रहा है तब से टाल रहे हैं। तो ऐसे में उसको 10 साल कैद की सजा हो सकती है। क्योंकि आपकी सरकार और उपरोक्त जन सेवकों ने, पब्लिक सर्वेंट ने, उपरोक्त गैंगस्टर एक्ट, बर्ड्स एक्ट यानी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019, जिसको की धारा 6 के अंतर्गत 1978 से लागू किया गया है, और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट है, ये यूपी का है, हर राज्य में ये ऐसा एक्ट है कि अनेक धाराओं के अंतर्गत अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं किया। कॉन्ग्रेबल ऑफेंडर कौन कौन है? ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड सहारा कंपनीज और सोसाइटीज, सारे डायरेक्टर सहारा के, सारी रॉय फैमिली, ऑडिटर्स, सारे कंपनी सेक्रेटरी, एजेंट्स, बैंकर, प्रॉपर्टी बायर और पूरे भारत के जिलाधिकारी, मंडलायुक्त,
पुलिस कमिश्नर, एसीपी, डीसीपी, सभी थानों के इंस्पेक्टर, ज्यादातर थानों में हिंदुस्तान के सहारा के द्वारा इन्वेस्टर्स को लूटा गया है। तो सभी के ये फर्ज बनता था अंडर बैनिंग ऑफ अनरिलेटेड, अंडर आईपीसी, सीआरपीसी, अंडर वेरियस अदर लॉ, कि स्वयं संज्ञान लेकर के एफआईआर करके उनको पकड़ के लाते। लेकिन वो तो छोड़िए, दर दर लोग भटक रहे हैं, एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही है। कोई आपका पुलिस कमिश्नर सर्वोच्च न्यायालय की इज्जत नहीं करता है। उनका स्पष्ट निर्णय है, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश, 5 संवैधानिक पीठ का 5 सदस्यीय, जिसमें ज्यादातर चीफ जस्टिस लेवल के लोग, उसका निर्णय है 68/2008, डेटेड 12/11/2013, पन्ना नंबर 39। स्पष्ट है कि संज्ञेय अपराध के मामलों में बगैर किसी इंक्वायरी के एफआईआर लिखी जाएगी। मैंने सारे थानों में एफआईआर भेजी है और मुश्किल से मैंने अनशन किया, अन्न जल त्याग के अनशन किया, अपनी जिंदगी को दांव में लगा दिया, तब जाकर के 2-4 एफआईआर हुई हैं। यह है आपका भारत। सर्वोच्च न्यायालय की इज्जत नहीं करते हैं, कानून की इज्जत नहीं करते हैं। आपकी केंद्र सरकार ने 4 एडवाइजरी भेजी है, इसी निर्णय के आधार पर उसको रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं आपके आईएएस, आईपीएस, सबको उठा करके जेल में डाल देना चाहिए। इस मामले के जो कंप्लेनेंट्स हैं, शिकायत करता है, वो 35 करोड़ लुटे हुए निवेशक हैं मेरे भारत के। 5 करोड़ निवेशक हैं उत्तर प्रदेश के उसमें से, और 25 लाख निवेशक हैं इससे अधिक कानपुर के, जिसकी लिस्ट मैंने सब जगह भेजी है, पुनः भेज रहा हूं, पूरे भारत की लिस्ट भेजी है। अपराध क्या है? सहारा द्वारा 35 करोड़ गरीबों लोगों से 35 लाख करोड़ रुपए लूटा गया। माननीय, आज अगर ये रकम ठीक से कैलकुलेट की जाएगी, ये बात मैं बता रहा हूं 10 साल पहले की, आज ये रकम 100 लाख करोड़ हो जाएगी। आप सोचिए, आपके देश का, हमारे देश का बजट है 25-30 लाख करोड़, मैक्सिमम 25 लाख करोड़ होगा, उससे 4 गुना ज्यादा। इतना बड़ा अपराध है ये, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध, सबसे व्यापक अपराध, सबसे गहन अपराध, सबसे गंभीर अपराध। और हम राम राज्य की बात करते हैं। पूरे भारत में, भारत के बाहर इसने 35 लाख करोड़ रुपया लूट के, उस जमाने में मैसिडोनिया, ये एक देश है ग्रीस में, यूरोप में, वहां अपने दोनों लड़कों को और बहुओं को भेज दिया और लगभग 5 लाख करोड़ रुपए उस देश में लगा दिया, और वहां ये मजा कर रहे हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, मॉरिशस, सिंगापुर और अनेक अन्य देशों में लूटे हुए रुपयों से 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जमीनें खरीदी। भारत में माननीय, लगभग हर शहर में इसने करोड़ों अरबों की जमीनें खरीदी, हर शहर में लूटे हुए पैसे से। यही गैंगस्टर एक्ट कहता है कि अगर प्रॉपर्टी लूटे हुए पैसे से बनाई है, खाली गैंगस्टर का मतलब गोली चलाने वाले नहीं होता है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है, माननीय उच्च न्यायालय कह चुके हैं। गैंगस्टर का मतलब इस तरीके के प्लानिंग करके अपराध करना, लूटना और लूट करके प्रॉपर्टियां बनाना, ये सब गैंगस्टर एक्ट में आता है, धारा 2 में। तो इसने पूरा लूट के पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य बना लिया, गरीबों के रुपए से लूट के। 1 रुपए का इस आदमी ने, सुब्रत राय हो या उसका परिवार हो, कभी भी इसने 1 रुपए की मेहनत नहीं करी, सिर्फ लुटाई करी है। और सरकारों ने उसका साथ दिया, बेटा खूब लूटो और हमको भी दो। सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, सेबी, रिजर्व बैंक, अन्य संस्थाओं द्वारा उपरोक्त विश्व स्तरीय महाघोटाले की विस्तृत जांच करके विस्तार से व्याख्या करते स्पष्ट रूप से आदेश दिए, स्वीकार किया है। 11 आदेश हैं माननीय इस तरीके के।
जो मैं सब अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। ये जो 35 लाख करोड़ की फिगर बोल रहा हूँ, इसकी भी पूरी डिटेल है, ये भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। मैं कोई हवाबाजी की बात ये फर्जी नेताओं की तरह केजरीवाल और राहुल गांधी और पादी की नहीं, न मैं कांग्रेसी हूं, न मैं किसी दल से हूं, और न ही मैं भाजपाई हूं। नोट कर लीजिए, मैं एक शुद्ध और सच्चा राम भक्त हूं, बस। मैंने प्रभु राम, मेरे प्रभु राम महान भारत के 140 करोड़ लोगों के आराध्य हैं, आत्मा हैं, और प्रभु राम का रामराज्य प्रभु राम की आत्मा है। और रामराज्य का मूल मंत्र है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति के साथ कभी अन्याय ना हो और उनका जीवन सम्मानजनक और खुशहाल हो। लेकिन सहारा ग्रुप की सैकड़ों फ्रॉड कंपनी और फ्रॉड सोसाइटी द्वारा 35 करोड़ भारतीयों के साथ पूर्व के 40 वर्षों में, विशेषकर पिछले 10 वर्षों में बेदर्दी से अन्याय हो रहा है। उनके खून पसीने की कमाई 35 लाख करोड़ से अधिक सहारा जैसे चंडाल समूह ने भारत सरकार के समर्थन से, राज्य सरकारों के समर्थन से, योगी सरकार के समर्थन से पिछले 10 वर्षों से लूटी। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार का नंगा नाच देख रही है। हजारों हजारों चिट्ठियां मैंने भेज दी, एक का भी जवाब नहीं आता है, सबूत के साथ भेजता हूं। आदरणीय महोदय, भगवान राम ने रावण को मारा, अनेक राक्षसों को मारा, लेकिन सिर्फ इस कारण से वे आराध्य नहीं बने, उन्होंने एक एक व्यक्ति के हृदय की पुकार सुनी, न्याय किया, तब वे एक मानव से महामानव, महापुरुष से भगवान बनकर हम सबका जीवन का आधार बने। जय हो प्रभु श्री राम की जय हो। आप लोगों ने चंद माफियाओं को मारा, बड़ा अच्छा काम किया, कश्मीर से 370 हटाकर, और ऐसे अनेक अनेक महान काम किए हैं। इसकी मैं इनकार नहीं करता, ये बिल्कुल किए हैं, भारत के लिए किए हैं। पिछले 10 सालों में जितने काम हुए पिछले 70 सालों में नहीं हुए, इस बात को मैं मानता हूं। इसके लिए मैं आप दोनों की बारंबार, दोनों का आभार प्रकट करता हूं, साधुवाद देता हूं। लेकिन महोदय, भारत के रामराज का सपना तभी साकार होगा जब सहारा और उसके जैसी लाखों कंपनियों, सोसाइटी, एलकेमिस्ट, प्रिज्म ग्रुप, आनंद निधि, आदर्श, पीएससीएल, अनेक अनेक द्वारा बर्बाद किए गए 35 करोड़ परिवार यानी 100 करोड़ लोगों के साथ आपकी सरकार पूर्ण न्याय करेगी और उनका रुपया मैं ब्याज के वापस कराएगी या करेगी। तभी राम राज्य की कल्पना हो सकती है, अन्यथा नहीं। आपकी सरकारों के द्वारा बनाए गए कानून, अनियमित जमा प्रतिबंधित योजना अधिनियम 2019 जो 1978 से लागू हुए, उत्तर प्रदेश वित्तीय प्रतिष्ठानों में जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम 2016, माननीय आपके सभी मंत्रियों के आईएएस, आईपीएस, आईआरएस की रद्दी की टोकरी में पड़े हैं ये कानून। किसी के पास कुछ देखने का, करने का समय नहीं है। अगर बीते 5 वर्षों में इन खाली 2 कानूनों को ईमानदारी से अमल में लाया जाता तो, और सख्ती से लाया जाता अमल में, तो 100 करोड़ भारतवासियों का पैसा मैं ब्याज के अभी तक मिल जाता एवं उनका जीवन खुशहाल हो सकता था। लेकिन आपकी सरकारों के मंत्री, आपकी कार्यपालिका, न्यायपालिका अत्याचारियों के साथ दिखती है। उन्हें किसी भी निवेशक का 1 भी रुपया दिलाने में रुचि नहीं है। यहां तक कि मेरी मां भारती का लुटा हुआ 10 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स, 10 लाख करोड़ सहारा पर बकाया इनकम टैक्स अभी तक वसूला नहीं किया। आदरणीय महोदय, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं पूरे सबूत मेरे पास हैं। मैं फिर कहता हूं कि मैं कोई राहुल गांधी या केजरीवाल टाइप का आदमी नहीं हूं। आप ईडी या सीबीआई को भेज दें या राष्ट्रीय चैनल पर बहस करा लें, मैं एक एक सबूत दूंगा और आपको और अपने आरोप पूरी तरह से साबित कर दूंगा। ये मेरा वादा है आपको।
आपकी सरकार से पूर्व की सरकारों और भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए भी एक अच्छा कानून लाया गया जिसका नाम यूपी गैंगस्टर असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1986। इस कानून का आदरणीय मोदी योगी जी ने भरपूर और सही इस्तेमाल माफिया अतीक अहमद, माफिया मुख्तार अंसारी और अनेक सैकड़ों गुंडों के लिए किया और उन्हें ठिकाने लगा दिया। इसके लिए मैं परम आदरणीय योगी जी को बारंबार धन्यवाद देता हूं और योगी जी के पराक्रम की इधर से हृदय से प्रशंसा करता हूं। जैसे मेरे राम पराक्रमी थे ऐसे हमारे मुख्यमंत्री पराक्रमी हैं। इसके लिए मेरे पास शब्द कम है उनकी तारीफ करने की। लेकिन इसी कानून के अंतर्गत सहारा के सुब्रत राय का सहारा भवन जो कि 170 एकड़ में बना है लखनऊ में और उसकी कीमत 500 करोड़ से अधिक है, जमीन भी अवैध है, निर्माण भी अवैध है। गारंटी से कहता हूं तत्काल टूटना चाहिए था। योगी जी ने जानबूझकर इस कानून का इस्तेमाल सहारा के विरुद्ध नहीं किया। कारण वे स्वयं जानते होंगे। यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 कहती है यदि जिला मजिस्ट्रेट के पास ये विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई संपत्ति, चाहे वो चल संपत्ति हो, इस अधिनियम के तहत परिणामस्वरूप एक गैंगस्टर द्वारा अर्जित की गई है, सहारा चूंकि गैंगस्टर मैं पहले कह चुका हूं, तो वह कुर्की का आदेश दे सकता है और सभी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। उपरोक्त अधिनियम की 3(2) के अनुसार पूरे आदर से कहना चाहता हूं, ये मैं नहीं कानून कहता है कि आपके मंत्रियों को, माननीय अमित शाह, निर्मला सीतारमण जी को, सभी संबंधित मंत्रियों को, सभी IAS IPS जजों को, ज्यादातर IPS IAS जजों को, अब उसमें कोई इसमें बुरा ना मान जाए कि मैं तो बहुत बड़ा ईमानदार हूं, टंडन जी ने सब को 10 वर्ष की कारावास की सजा का प्रावधान है जैसा कि कानून कहता है। अगर देश का सर्वोच्च न्यायालय मेरी बहस को ईमानदारी से सुन ले, न्याय करे, तो ऐसा संभव भी है। इसलिए पूरे आदर के साथ मैं आप दोनों से और देश भर की सरकारों से, देश भर के राम भक्तों से के जीवन को बचाने के लिए न्याय सुनिश्चित करने की प्रार्थना करता हूं और तभी सही मायने में सच्चा राम राज्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय जय, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।